सीखेंगे फिबोनाची के बारे में। अगर आप क्रिप्टो स्पेस में हैं, अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी ट्रेडिंग की रखते हैं, तो ये टर्म आप बहुत बार सुनते रहते होंगे कि फिबोनाची लेवल है, फिबोनाची चैनल है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो आखिर होता क्या है फिबोनाची, उसके बारे में आज हम स्टार्टिंग से चलेंगे, थोड़ा सा बेसिक जानेंगे एंड देन एक बार बेसिक समझ में आ गया ना पूरी तरह से, तो उसके बारे में थोड़े से और एडवांस टूल हैं वो आगे चल के सीखते रहेंगे। क्योंकि एक बार बेसिक आइडिया दिमाग में आ जाएगा ना, तो एडवांस टूल खुद से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद से आप सीख भी सकते हैं। तो एकदम सबसे पहली चीज़ है जो फिबोनाची है, ये नाम क्या है, कौन था, क्यों इसका नाम है। तो फिबोनाची नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि दुनिया में हर चीज़ जो हमारे इंसान की आंखों को खूबसूरत लगती है, सुंदर लगती है ना, वो हमेशा रेशियो एक फॉलो करती है पर्टिकुलर, जो कि रेशियो होता है 0.618 का। जैसे हम कोई चेहरा देखते हैं, हमें लगता है ये चेहरा सुंदर है, दूसरा चेहरा सुंदर नहीं है। जनरली ये देखा जाता है कि चेहरे की लंबाई और उसकी चौड़ाई का जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा 0.618 होता है। तो नेचुरली वो चेहरा इंसान की आंखों को खूबसूरत लगने लगता है। इवन नाक की लंबाई और उसकी चौड़ाई का रेशियो 0.618 होता है, तो हमें खूबसूरत लगता है। किसी फूल का जो डायमीटर होता है और उसका विड्थ होता है, अगर वो 0.618 होता है ना, तो वो हमें बड़ा सुंदर लगता है। ये जो रेशियो है ना, पर्टिकुलर रेशियो 0.618, ये पूरी प्रकृति में, पूरे नेचर में ना हर जगह आता है, हर जगह। जो कोई आप स्नेल देखते हैं ना, जो झींगा होता है, उसका रेशियो जो सर्कल बनाता है वो हमेशा 0.618 के रेशियो में बनाता है। इंटरनेट पे आप देखेंगे ना, दुनिया भर की फ़ोटोज़ मिलेंगी, हर चीज़ नेचर में 0.618 ये रेशियो हमेशा देखने को मिलता है। तो उसने फिबोनाची ने ये ऑब्ज़र्व किया कि दुनिया में जो भी चीज़ हमें सुंदर दिखती है ना, अच्छी लगती है हमारी आँखों को, वो हमेशा ये रेशियो फॉलो करती है। बाद में उसने ये देखा कि स्टैटिस्टिक्स में और मैथमेटिक्स में भी ना, जो नेचुरल डेटा होता है किसी नेचुरल अकरिंग का, किसी मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हाइट रिकॉर्ड कर रहे हैं हम सारे बच्चों की, तो वहाँ पे भी ये रेशियो, ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसने इस नंबर के बारे में 0.618 के बारे में काफ़ी बात करी थी फिबोनाची ने। एंड आगे चल के ना क्या हुआ कि ये नंबर को स्टैटिस्टिशियंस ने, मैथमेटिक्स ने इसको ऑब्जर्व किया कि ये ट्रेडिंग में भी काम आता है। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेडिंग भी जो एक है ना, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर चलता है। इंसान बैठे हुए पीछे और वही उसको ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो ट्रेडिंग कोई भी होती है ना, कोई प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी से ड्रिवन होता है एंड ह्यूमन नेचर उसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो फिबोनाची का जो रेशियो है ना, वहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाता है सबकॉन्शियसली, हमें पता भी नहीं चलता है, और हम सबकॉन्शियसली ना उस रेशियो को फॉलो करते रहते हैं, बिकॉज नेचर में ये जो रेशियो है ना, इतना प्रोमिनेंट है, इतना डोमिनेटिंग है। ओके, तो अब हम थोड़ा वापस आते हैं, हम अपने अपने क्रिप्टो पे आते हैं कि हम ये फिबोनाची टूल कैसे यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या हेल्प करता है। तो सबसे पहले जो ये टूल है ना, ये यहाँ पे लोकेटेड रहता है, लेफ़्ट साइड पे आप टूल पैनल देखेंगे, तो ये है पूरा अपना फिबोनाची का टूल का किट। सारे के सारे इसमें फिबोनाची के अलग अलग टूल हैं। सबसे बेसिक टूल जो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझ में आया ना, तो बाकी सारे टूल्स आर वेरी इजी। प्रिंसिपल वही है, कॉन्सेप्ट वही है। एक बार समझ में आ गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, उसके बाद अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस से ये चीज़ समझ में आती है कि हमें एक वेव आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, या तो वो अप ट्रेंड की वेव हो या डाउन ट्रेंड की वेव हो। ठीक है, तो ये जैसे बिटकॉइन का एकदम लाइव प्राइस चल रहा है अभी करेंटली। हाँ, मैं इसकी अगर बात करूँ, ये अपना मतलब 1 घंटे का चार्ट है, आवरली चार्ट है, एंड इसमें ये प्राइस चल रहा है। तो अगर मैं एक नज़र में देखूँ यहाँ पे कि कौन सी एक वेव मुझे आइडेंटिफाई करनी है, तो अब ये देखो, ये था पिछले 2-3 दिनों का लास्ट बॉटम। ठीक है, इससे नीचे कहीं पे भी प्राइस नहीं है। प्राइस यहाँ पे ये बॉटम किया और इसके बाद ऊपर गया। इसके बाद इसने ए बी समझिए लोअर लो नहीं बनाया। ये जो लो था, ये भी हायर लो था, हायर लो था, यहाँ पे भी हायर लो था, यहाँ पे भी हायर लो था, यहाँ पे भी हायर लो था। तो इसका मतलब ये एक सिंगल वेव जा रही है ऊपर तक। ठीक है, इसमें एक भी लोअर लो या लोअर हाई नहीं बनाया, तो ये एक सिंगल वेव इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिबोनाची टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को, और इस वेव की स्टार्टिंग पे पहला क्लिक करते हैं। ठीक है, और वेव की एंडिंग में जाके जो ये लेवल है ना ज़ीरो वाला, इसको मैच करते हैं ऊपर जाके। मैंने एक्चुअली मैग्नेट ऑन कर रखा है ना, तो वो सीधे प्राइस से जाके ऐसा चिपकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा आगे तक क्लिक किया। अगर मैं इसको मैग्नेट को ऑफ कर दूँगा,
तो आपको यहाँ पे भी ऐसा मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ, फिर वो प्राइस से चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसा किया 0 to 1 to 0। सो 1 इज़ ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट, 1 से शुरुआत करते हैं इस टूल की और 0 तक लेके जाते हैं इस वेव का, ठीक है। तो ये वेव का इनिशियल अपग्रेड हुआ, ठीक है। अब मतलब अप ट्रेंड था तो इसका इनिशियल ट्रैवल हुआ, मैं इसको ऊपर तक करता हूँ क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट है इस वेव का, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पर्टिकुलर वेव गई अप ट्रेंड में। तो फिबोनाची लेवल अब हमें दिखाता है कि कौन से पॉसिबल लेवल्स हैं जहाँ तक इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो एक एग्जांपल तुरंत मतलब इतना अच्छा सामने आता है, जैसे यहाँ तक गए टॉप पे 0 पे, ये यहाँ से आके रिजेक्ट हुआ और ये देखो कहाँ पे एग्जैक्ट बाउंस मिला इसको टू द डॉलर, मतलब टू द एग्जैक्ट डॉलर। एक फिबोनाची लेवल था 0.236 का, यहाँ से इसको बाउंस मिला, वापस ऊपर इसने सेम हाई को टेस्ट किया, यहाँ से फिर से इसको रिजेक्शन मिला, नीचे गया, इस बार 0.236 सपोर्ट नहीं दे पाया, नीचे तक गया, फिर वापस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इस जो रेशियोज है ना, इनका सिंपल अगर हम भाषा में बात करें ना, तो इसका मतलब ये होता है कितना परसेंटेज रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस नीचे से ऊपर तक एक वेव में गया और उसका कितना रिट्रेसमेंट हुआ। 0.236 मतलब 23.6% रिट्रेसमेंट हुआ इस वेव का। तो इस वेव में टोटल जितना ऊपर गया ना, उसका 23% नीचे आया। तो ऐसे ही ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, ये अपने फिबोनाची में ऑलरेडी मार्क्ड रहते हैं। 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 और 0.786, ये रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी रेशियोज़ होते हैं अलग अलग, उनके बारे में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो डिफ़ॉल्ट लेवल्स होते हैं, ठीक है। जनरल थ्योरी क्या होती है कि अगर कोई प्राइस एक वेव में ऊपर तक गया, उसके बाद अगर उसका रिट्रेसमेंट 0.236 या मैक्सिमम 0.382 तक आया, ठीक है, और उसके बाद ऊपर चला गया, इसका मतलब वो प्राइस अभी भी बुलिश है, मतलब ये कंटिन्यूएशन का होता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक वेव नीचे से ऊपर गई, सेम चीज़ हम ऊपर से नीचे डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हैं, वो बाद में एग्जांपल देखेंगे एक डाउन ट्रेंड वाले का, कहीं पे ढूंढ के एक देखेंगे डाउन ट्रेंड वाले का। लेकिन अभी अप ट्रेंड की बात करते हैं, तो अप ट्रेंड में हमने ये टूल यूज़ किया, नीचे से ऊपर अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो जो रेशियो है 0.382 का, अगर प्राइस उसके उसे टच करके वापस ऊपर गया तो इसका मतलब प्राइस अभी भी बुलिश है। तो 0.382 जो रेशियो होता है ना, बेसिकली इसका क्या मतलब होता है, ये कंटिन्यूएशन का लेवल होता है, कंटिन्यूएशन फिब लेवल। सो अगर जो रिट्रेसमेंट है अगर 0.382 तक ही आया तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस विल कंटिन्यू। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक लॉन्ग एंट्री थी, यहाँ से आपने देखा प्राइस ऊपर गया, नीचे आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार कि कहीं ये प्राइस एकदम ही नीचे ना चला जाए, मेरी जो पोजीशन अभी प्रॉफिटेबल है कहीं ये एकदम ही नेगेटिव ना चली जाए, मैं लॉस में ना चला जाऊँ, मेरा ब्रेक इवन ना हो जाए, मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट है मतलब ख़त्म ना हो जाए। तो ये एक चीज़ देखने वाली होती है। तो अगर आप देखोगे ना कि 0.382 के ऊपर ना, तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहोगे कि ये अभी तक 0.382 से नीचे नहीं आया, तो ये प्राइस अभी भी बुलिश है, इसके चांसेस ऊपर जाने के ज़्यादा हैं और नीचे आने के कम हैं। जब हम ये लेवल 0.382 खोने लगते हैं ना, तो हम ये कंफर्म कर देते हैं कि हाँ अभी ये अल्ट्रा बुलिश नहीं है, ये एक ऑब्वियस बुलिश ट्रेंड नहीं है। अब प्राइस थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन में है कि ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, एंड देन फिर हम अगले लेवल्स देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 0.382 अपने को सबसे पहले याद रखना। 0.236 तो अल्ट्रा बुलिश होता है, बहुत रेयर होता है कि प्राइस 0.236 पे बाउंस हो उसके बहुत ऊपर चला जाए, फिर यहाँ से फिर अगले वेव में फिर 236 पे बाउंस और चला जाए, वो तो एकदम ही अल्ट्रा बुलिश होता है, तो उसकी हम ज़्यादा बात नहीं करते। 0.382 को भी बुलिश माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड माना जाता है, ठीक है। तो पहला रेशियो जो याद रखने वाला है ना, वो 0.382 का है। ये इस 0.382 जो लेवल है ना, वो होता है स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन का। तो अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बुलिश का, अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बियरिश का होता है, ठीक है। बियरिश सिनेरियो का भी एग्जांपल हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अगला लेवल होता है 0.5 का। सो 0.5 का जो लेवल है ना, वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट से आया है, स्टॉक मार्केट से ही फिबोनाची टूल आया। क्रिप्टो में 0.382 और 0.618 ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं, ज़्यादा यूज़फुल हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि 0.5 लेवल पे ज़्यादातर रिट्रेसमेंट देखे जाते थे। जो बात हमने 0.382 की करी ना, कि क्रिप्टो में ज़्यादातर 0.382 तक वापस आते हैं, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, अगर 0.382 तक आया तो उसको तब भी हम बुलिश मानते हैं। स्टॉक मार्केट में वही चीज़, वही एनालिसिस 0.5 के लिए होती है कि अगर 0.5 तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट हुआ है तो उसको ट्रेंड को स्टिल कंटिन्यूएशन मानते हैं। हम ये मानते हैं अगर
हमने अप ट्रेंड में किया फिबोनाची का यूज़ तो 0.5 से सपोर्ट मिलके ना अभी भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या होता है, जो एक्चुअल करेक्शन होता है ना, ज़्यादातर क्या होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बहुत कम देखने को मिलता है। जनरली क्रिप्टो में क्या होता है कि एक कभी कभी कुछ समझो न्यूज़ आई या कुछ पैटर्न बना तो एकदम से स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है ब्रेकआउट होता है तो सिर्फ 0.382 का सपोर्ट ले लेके प्राइस ऊपर जाता है, ओके। लेकिन जनरली जब प्राइस रेंज कर रहा होता है, जब कहते हैं ना कि बिटकॉइन एकदम बोरिंग है आजकल, कुछ कर नहीं रहा है, तो आप तब उस टाइम पे ऑब्जर्व करोगे कि प्राइस कभी भी ऊपर जाता है ना तो वो 0.618 के आसपास ही आके टच करके सपोर्ट लेके फिर कंटिन्यू करता है। तो एक्चुअली 0.618 ना सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है आउट ऑफ ऑल द फिबोनाची लेवल्स, ओके। देन 0.6786 ऐसे एक रेशियो है कि यहाँ तक आता है ना तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट, कि इसका बहुत सॉलिड रिट्रेसमेंट हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। तो क्या होता है कि जनरली हमें अगर थोड़ा सा स्कैल्पिंग भी कर रहे हैं, अगर हमें एंट्री लेनी है, फॉर एग्जांपल आप मतलब बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, कई लोग स्कैल्पिंग करते हैं बॉलिंजर बैंड्स के साथ में, बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस के साथ में। तो एक ये कॉन्फ्लुएंस भी ऐड कर देना चाहिए कि अगर आपको दिख रहा है कि चलो मेरा बॉलिंजर बैंड के हिसाब से मुझे लॉन्ग एंट्री लेनी है और प्राइस समझो कहीं पे यहाँ पे बीच में है 0.5 और 0.618 के, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर तुम लॉन्ग एंट्री लेना चाह रहे हो तो वेट करो थोड़ा सा कि 618 पे आए, टच करे तो तुम्हें एक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी 0.618 का सपोर्ट है, मेरे जो बाकी टूल्स का एनालिसिस है वो ऑलरेडी बता रहा है कि मुझे लॉन्ग एंट्री लेनी है। तो तुम्हारे एंट्री में थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं एक सही जगह पे एंट्री ले रहा हूँ एंड आई विल गेट सपोर्ट ऑफ 0.618 एज वेल अपार्ट फ्रॉम अदर टूल्स ऑल्सो। तो मतलब ट्रेडिंग में हमेशा कॉन्फ्लुएंस ढूंढना चाहिए, एक सिंगल टूल पे एक सिंगल थ्योरी पे नहीं जाना चाहिए, जितने ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस हो उतना अच्छा है। एंड फिबोनाची का कॉन्फ्लुएंस एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस माना जाता है, ठीक है। तो मतलब ये बेसिक है फिबोनाची का। और एक चीज़ खास करके ध्यान रखनी है, जो हमें फिबोनाची टूल यूज़ करना है ना, हमेशा लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाना है, ओके। कभी भी ऐसा राइट साइड से लेफ़्ट पे नहीं आना। कई लोग ये गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल कई लोग क्या करेंगे कि हमें एनालाइज करना है इस वेव को, ठीक है, तो वो टूल ऐसा ऊपर से लेके नीचे कर देंगे पुल, ठीक है, क्योंकि उनको ऊपर के लेवल देखने कहाँ जा रहा है। ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा जिस डायरेक्शन में टाइम फ्लो कर रहा है ना उसी डायरेक्शन में हमें टूल यूज़ करना है। तो टाइम लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है, यहाँ पे टाइम क्या था 5 अगस्त, यहाँ पे ऊपर गए तो 6 अगस्त 10 अगस्त था। तो हमें लेफ़्ट टू राइट ही जाना है हमेशा, भले ही वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ठीक है। और टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो फिबोनाची हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। 1 मिनट चार्ट से लेके 1 मंथ चार्ट तक, 1 ईयर चार्ट तक हर लेवल पे वैलिड होता है, हर टाइम फ्रेम पे वैलिड होता है, ठीक है। तो अभी ये एकदम बेसिक था कि मतलब मैंने अप ट्रेंड देखा, अब मैं एक कोई डाउन ट्रेंड देखूंगा कि जहाँ पे डाउन ट्रेंड हो रहा था और वहाँ पे देखते हैं कि फिबोनाची क्या बोलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये एक डाउन ट्रेंड था थोड़े दिन पहले 15 जून से लेके 22 जून तक। अगर मान लो मैं इस डाउन ट्रेंड को एनालाइज करना चाहता था तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आगे लेफ़्ट से लूँगा, यहाँ पे ऊपर है डाउन ट्रेंड है तो स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर है और उसके बाद मैं नीचे तक आया, ठीक है। मैक्सिमम जो है ना लेफ़्ट से राइट ही गया। तो अब मुझे दिखेगा कि क्या क्या अब देखना है कि जैसे जो पहले लेवल्स ना सपोर्ट दे रहे थे, अप ट्रेंड में जो लेवल सपोर्ट दे रहे थे ना, डाउन ट्रेंड में वही लेवल रेजिस्टेंस बन जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे आया, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में बहुत जल्दी से नीचे आया, देन यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, थोड़ा ऊपर जाने लगा। सबसे पहले प्राइस को रिजेक्शन कहाँ मिला 0.5, ठीक है, 0.5 के आसपास उसको पहला रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आया, उसने दोबारा ट्राई किया, ठीक है, उसको 0.5 को थोड़ा सा ओवरशूट किया लेकिन फिर से वो तोड़ नहीं पाया उसके रेजिस्टेंस को, फिर नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर लिया, इसको कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला 0.618 पे। तो इससे कितना अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है जब हमें एक थोड़ा सा आइडिया नहीं होता ना कि प्राइस कहाँ पे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर मान लो आपने एक अच्छी लॉन्ग एंट्री ले ली यहाँ पे, तो कौन सी जगह पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा, कौन सा हमें प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट है, मतलब आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा ना तो अच्छा रहता है। तो ये लेवल्स आपको एक अच्छा आइडिया देते हैं कि हाँ कहाँ पे प्राइस जा रहा है, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना चाहिए, और ठीक है। और एक चीज़ और दिखा दूँ कि ऐसा नहीं है कि एक बार हमने ऊपर से नीचे एक वेव पे लिया, एवरी सिंगल वेव पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा अगर हम माइक्रो लेवल पे जाएं, जैसे जूम करें, ठीक है, कोई बोलेगा ये भी तो एक वेव है, यहाँ से नीचे से लेके ये प्राइस ऊपर तक गया तो ये भी एक वेव है, इस पर भी फिबोनाची लगना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इस पर भी एक फिबोनाची लगाऊंगा एक, ठीक है, थोड़ा माइक्रो लेवल पे, यहाँ से यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो अब आप देखो कितना सुंदर एग्जांपल है, यहाँ नीचे से ऊपर तक की वेव पे गए, रेजिस्टेंस मिला जो कि पुरानी वाली वेव का 618 था, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आना शुरू किया, इसको कहाँ पे सपोर्ट मिला, नई वाली वेव की 0.618 का। तो मतलब ऐसे अनलिमिटेड एग्जांपल है पूरे चार्ट पे, आप किसी भी वेव को बोलोगे ना, हर जगह आपको दिखेगा फिबोनाची लेवल से ही प्राइस ना ऊपर जाता है, नीचे जाता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिलता है। फिबोनाची लेवल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल्स माने जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था, जिसको बिल्कुल भी अगर फिबोनाची के बारे में पता नहीं है ना, तो ये एक बहुत ही बेसिक रूल था कि क्या होता है फिबोनाची। इसके बाद क्या होता है, नेगेटिव फिबोनाची लेवल्स आते हैं, वो आपको बताऊंगा कभी। उसके बारे में वैसे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, उसमें थोड़ी एक्चुअली सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेटिंग कैसे चेंज करते हैं इसकी फिबोनाची की। तो मैं फिर से एकदम लाइव एक्शन पे जाता हूँ, लाइव प्राइस पे जाता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं, हम ये ऊपर वाली वेव की बात नहीं करेंगे, हम ये नीचे वाली वेव की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक वेव थी, डाउन ट्रेंड था, मतलब सॉरी अप ट्रेंड था, यहाँ पे सपोर्ट मिला, उसके बाद अप ट्रेंड चालू हुआ, नीचे से लेके ये प्राइस वेव ऊपर तक गई, यहाँ पे इसको फाइनली रेजिस्टेंस मिला, थोड़ा रिजेक्शन हुआ, फिर सपोर्ट मिल के ऊपर गया। तो हम देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेव है इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ से लेके इस वेव को हमने ऊपर तक लेके गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस ऊपर तक आया, इसको यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला, प्राइस रिजेक्ट हुआ और इस नीचे आना शुरू हुआ। नीचे आते टाइम कहाँ पे सपोर्ट मिला, 0.382 पे। तो 0.382 पे जब आता है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए कि प्राइस नीचे जा रहा है कि इसको सपोर्ट एक्चुअली मिल रहा है। अगर इसको थोड़ा टाइम भी सपोर्ट मिला ना, तो आप ये मान लो कि अब ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है एंड देन आपको ये सपोर्ट देगा। एंड किसी भी सपोर्ट का डबल कंफर्मेशन क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है रीटेस्ट के लिए, एंड ये सपोर्ट दोबारा होल्ड करता है। अगर सेकेंड टाइम इसने होल्ड किया ना सपोर्ट ने, इसको रीटेस्ट बोलते हैं। जब एक प्राइस ने सपोर्ट मिला ऊपर जाता है, उसको जब रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट पे अगर किसी सपोर्ट ने होल्ड कर लिया ना, तो ये कंफर्मेशन होता है कि दैट सपोर्ट इज़ वैलिड, इट इज़ सुपर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद सीधे प्राइस फ्लाई करने लगता है। क्योंकि पहली बार जब सपोर्ट पे आता है ना, थोड़ा सा मार्केट में कन्फ्यूजन होता है कि वेदर ये सपोर्ट है कि नहीं है कि नहीं। थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता भी ना, ये एक जनरली देखेंगे किसी भी अच्छे सपोर्ट पे प्राइस जाएगा ना, पहले थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, उसको टच करेगा, थोड़ा सा बाउंस बैक मिलेगा, उसको एक बाद रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट होता है असली टेस्ट कि ये सपोर्ट है कि नहीं। अगर ये रीटेस्ट में क्रैश हो जाता तो ये प्राइस और नीचे आता, नया सपोर्ट ढूंढता या तो 0.5 पे या 0.618 पे, लेकिन रीटेस्ट पे इसको एक पक्का सपोर्ट मिला, उसके बाद प्राइस सीधा फ्लाई कर गया और ये पुराने रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया। सिमिलरली ऐसा हर वे में होता है। अब कई बार क्या क्वेश्चन होता है कि अगर जैसे मान लो मैंने एक पोजीशन ले रखी है इस लॉन्ग वेव के हिसाब से कि 0.382 तक तो सपोर्ट मिल गया, प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन अब कौन सा नेक्स्ट लेवल देखूँ मैं, अब कहाँ पे जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस टूल की सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव फिबोनाची ऐड करना शुरू करेंगे। जो ऑलरेडी इसमें ये लेवल हैं, ये डिफ़ॉल्ट लेवल्स होते हैं, मैं एकदम स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट लेवल ये हटा दिए। उसके बाद जो ऑलरेडी लेवल होते हैं ना इसमें, जैसे 0.382, इसको नेगेटिव में डालेंगे, -0.382, ओके। उसके बाद एक और लेवल डाल देंगे माइनस, जैसे अगला लेवल होता है -0.5 नहीं डालूंगा मैं, 0.618 डालूंगा, ठीक है। तो मैं डालूंगा -0.618। तो ये मैंने दो लेवल एक तरह से ऐड कर दिए, ठीक है, जस्ट इनका रिएक्शन देखने के लिए कि ये क्या इन्फॉर्मेशन देती है। अब देखो यहाँ पे पहले जो ये ग्राफ था ना, जो अपना टूल था ना, ये यहाँ पे ख़त्म था, सिर्फ नीचे रिट्रेसमेंट की बात कर रहा था। अब ये ऊपर दिखाने लगा -382। तो क्या होता है, सिर्फ फिबोनाची के बेसिस पर ना मुझे एक नया टारगेट मिल जाता है कि अगर ये वेव ऑलरेडी कंटिन्यू होगी ऊपर, बुलिशली इसको सपोर्ट मिला 0.382 पे और ये ऊपर जा रही है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये होगा फिबोनाची का। सो इकलौता सिर्फ फिबोनाची की बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं, और अदर कन्फ्लुएंसेस होने चाहिए, या तो कोई वीकली सपोर्ट, डेली सपोर्ट होना चाहिए, या कोई वॉल्यूम सपोर्ट होना चाहिए। बट आपको एक कम से कम एक लेवल मिलेगा, एक लेवल दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये एक फिबोनाची लेवल है, ये भी एक लेवल इम्पॉर्टेंस है।
एंड सिंपली बिकॉज बहुत सारे लोग ये टूल यूज़ करते हैं, बड़े ट्रेडर्स ये टूल यूज़ करते हैं, तो उनको भी ये लेवल दिखता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे प्रॉफिट लेना शुरू कर देंगे, एंड उससे क्या होगा कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होना शुरू होगा। तो आप भी अवेयर रहोगे इस लेवल के कि हाँ ये नेक्स्ट लेवल है। और अगर कोई पूछे कि अच्छा इससे भी ऊपर गए, यहाँ पे मान लो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हुआ, 0.382 पे सपोर्ट मिला, यहाँ से फिर ऊपर चले गए, तो अगला लेवल कौन सा है? तो अगला लेवल 0.618। तो सेम रेशियो जो नीचे थे ना, वही नेगेटिव में डाल के ना, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होता है, अगर कोई पूछे नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो उसका आंसर हम नेगेटिव फिबोनाची लेवल से दे सकते हैं। तो इसमें सिंपली इस टूल में होता है, सेटिंग में जाके ना जो भी पॉजिटिव में नंबर दिख रहे हैं उन्हीं को सबको नेगेटिव में डालना शुरू कर दो, तो आपको उतने ही नेगेटिव लेवल्स दिखने लगेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद का। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ करते हैं। ये एकदम बेसिक है फिबोनाची का। आई होप मतलब इसको जितना आप यूज़ करोगे ना, एक बार कि चार्ट पे जाओ, बार बार देखो, जो भी वेव दिखे अलग अलग कॉइन्स पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने आवरली चार्ट पे किया, आप इसको डेली चार्ट पे करना शुरू कर दो। चलो एक बार, ठीक है, कि चलो मैंने देखा कि ये एक डेली चार्ट है, ठीक है, पूरे 3-4 साल का, ये एकदम बॉटम था प्राइस का, और ये एकदम टॉप था इसका प्राइस का, अपना ऑल टाइम हाई। तो ये प्राइस को कहाँ पे जाके सपोर्ट मिला, ठीक है। तो पहली बार देखेंगे कि इसके हाई के 0.382 पे रिजेक्ट हुआ था, फिर इसको सपोर्ट जाके 0.5 के आसपास मिला, फिर अब ये जा रहा है वापस से 0.236 की ओर। सो हाई टर्म टाइम फ्रेम अगर आप ट्रेडर हैं, आप बहुत रिलैक्स ट्रेडर हैं, हफ्ते 10 दिन में एक बार एक ट्रेड डालते हैं या महीने में एक बार ट्रेड डालते हैं, तो आप डेली लेवल का चार्ट दे सकते हो। 5 मिनट का चार्ट देखोगे ना, तो उस पर भी सेम चीज़ वैलिड है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम फ्रेम। फिबोनाची लेवल हर लेवल पे वैलिड होता है, हर टाइम फ्रेम पे वैलिड होता है। क्रिप्टो करेंसीज़ में वैलिड है, स्टॉक मार्केट में भी वैलिड है। स्टॉक मार्केट में क्या है ना, जो रेशियोज़ हैं ना वो थोड़े से अलग हैं। स्टॉक मार्केट में 0.5 की वैल्यू ज़्यादा है, और अपना क्रिप्टो में 0.382 और 0.618 की वैल्यू ज़्यादा है। तो उन दो लेवल पे ज़्यादा रिएक्शन मिलता है, स्टॉक मार्केट में 0.5 पे रिएक्शन ज़्यादा मिलता है। तो बस ये एक डिफरेंस है स्टॉक मार्केट में और अपना क्रिप्टो में। बाकी टूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, उसका प्रैक्टिस वही है। तो ये एकदम बेसिक था। आगे चल के ना और टूल्स के बारे में भी बताऊंगा। बहुत सारे टूल्स हैं जो फिबोनाची के ऊपर बने हुए हैं, तो वो सब भी आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताना, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी मैं यहीं पे ख़त्म कर दें।